हेलो दोस्तों, पशु परिचर भर्ती से संबंधित पशु पालन वाले भाग में हमारी जो प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है पशुओं के शरीर की संरचना एवं अंगतंत्र। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आज आपको कराऊंगा। तो ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल। इसका जो टॉपिक है पशुओं के शरीर और संरचना एवं अंगतंत्र, इसका पहला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब पशु के मुँह में स्थायी दांत निकल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। जब स्थायी दांत निकल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टूटा मुख, भरामुख, पोपला या दंतुपुर, उसे कहते हैं भरामुख। और जब अस्थायी दांत निकलते उसे क्या कहते हैं? टूटा मुख। क्या कहते हैं? टूटा मुख। ये बात ध्यान रखनी है आपको। स्थायी दांत निकले तब भरामुख, और टूटा हुआ मुख कब कहते हैं? जब कहते हैं अस्थायी दांत निकले तब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी चर्चा हम करेंगे। एक सेकेंड। दांतों का वह भाग जो एनिमल से ढका रहता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। दांतों का वह भाग जो एनिमल से ढका रहता है, शिखर, जो क्राउन होता है ना, क्राउन वाला भाग, वो क्या एनिमल से ढका रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, पशु के ऊपर नीचे के दोनों जबड़े में दोनों दायां एवं बाईं और चर्वणक दांतों से पहले और कर्तन दांतों के बाद वाले दांत को क्या कहते हैं? जो इंसिसर टीथ है उनसे तो बाद में, और जो मोलर टीथ है उनके पहले कौन से दांत पाए जाते हैं? कैनियन दांत। क्या है? कैनियन टीथ है वो होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वणक दांत निकल आते हैं। कब निकल आते हैं बछड़े में? 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, 1 माह में। तो 1 माह में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 माह में सारे दांत निकल आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पशुओं में कर्दन दांत की संख्या कुल कितनी संख्या होती है? कर्दन जो दांत है उसकी कितनी संख्या होती है पशुओं में? बताइए। 8। कितनी होती है? 8। क्वेश्चन नंबर 6, मुख गुहा में प्रमुख कार्य क्या होता है? मुख गुहा, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? बताइए। मुख गुहा में प्रमुख कार्य होता है भोजन ग्रहण करना। जो हमारा मुख है, मुख गुहा होता है, उसका जो इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है? भोजन है उसको ग्रहण करना। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीव का टोरस लेंगिस क्या कहलाता है? लेंगी क्या कहलाता है? टोरस लेंगिस क्या कहलाता है? किससे संबंधित है? बताइए। जीव का सामने का भाग उसे कहते हैं टोरस लेंगिस। जीव का पीछे का भाग, जीव का निचली सतह, जीव का मध्य भाग किसी को कहते हैं? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीव का पीछे का भाग उसे कहते हैं टोरस लेंगी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पशुओं में किस प्रकार के दांत जन्म से मृत्यु तक एक ही बार आते हैं? जन्म से जो मृत्यु तक एक बार ही आते हैं वो हैं मोलर। जो मोलर दांत होते हैं, चवर्णक और मोलर दांत होते हैं, वो क्या जीवन में एक ही बार आते हैं, वो बार बार 2 बार नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जाइगोटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? जाइगोटिक जो लार ग्रंथि है केवल कुत्ते में पाई जाती है। ध्यान रखना, जाइगोटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है? कुत्ते में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीभ में कौन सी मांसपेशियाँ नहीं होती है? जीभ में हाइपोग्लोसिस मसल्स ये होती है, जीनियोग्लोसिस ये भी होती है, स्टाइलोग्लोसिस ये भी होती है, स्मूथ ग्लोसिस ये नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा को। किसे कहते हैं? प्लीहा को। क्वेश्चन नंबर 12, किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? ओस पेनिस हड्डी किसमें पाई जाती है? ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है कुत्ते में। किसमें पाई जाती है? कुत्ते में। क्वेश्चन नंबर 13, रुमंथी पशु में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी की छत्ते जैसा आकार का होता है? अबोमेसस रेटिकुलम, ओमिसम, रुमेन। तो जो रुमंथी पशु में अमाशय का जो मधुमक्खी की छत्ते जैसा आकार होता है वो है रेटिकुलम का। कौन सा भाग है? रेटिकुलम। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14, 14, प्रथम ग्रीवा कशेरुका किसको कहते हैं? प्रथम ग्रीवा कशेरुका केर्विकल वर्टिब्रे किसे कहते हैं? एटलस है, उसे क्या कहते हैं? एटलस। और इसका ट्रिक की बात करें तो प्रथम मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट मतलब ए और प्रथम को एक साथ मेरे को जो अल्फ़ाबेट उसमें ए पहले आता है, प्रथम भी हमें चाहिए। एटलस है वो क्या? प्रथम ग्रीवा कशेरुका होती है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्क किडनी है कि क्रियात्मक और संचालनात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। जो वर्क किडनी है उसकी क्रियात्मक संचालनात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस, शक्तिगृह पावर हाउस, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 17, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या है? कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाला अंग का नाम क्या है? फेनिक्स, सिरिक्स, लेरिक्स, एपिग्लोटिक्स। इसमें जो मुर्गी है उसमें है सिरिक्स।
सिनिक्स जो भाग है वो है मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक निर्जन कोशिका में कितने शुक्राणु बनते हैं? एक निर्जन जो कोशिका है उसमें 4 शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध रक्त का कौन सा सीरा परिवहन करता है? शुद्ध रक्त का कौन सा सीरा परिवहन करता है? तो पल्मोनरी जो वेन है वो क्या शुद्ध रक्त का कौन सी सीरा, शुद्ध रक्त का कौन सी सीरा जो सीरा है उसमें कौन सी करती है? वो है पल्मोनरी वेन है, वो शुद्ध रक्त इसमें इस पल्मोनरी वेन के अलावा जितने भी सीरे होते हैं क्या अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन जो शुद्ध रक्त है उसमें केवल सीरा जो पल्मोनरी वेन है वही शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थि के छिद्र जिसमें से रक्त वाहिनियाँ या तंत्रिकाएं गुजरती है क्या कहलाती है? फोरामेन। क्या कहलाती है? फोरामेन। अस्थि के छिद्र जिसमें से रक्त वाहिनियाँ या तंत्रिकाएं गुजरती है क्या कहलाती है? फोरामेन। 22 में अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि क्या कहलाती है? अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि देखो, अग्रपाद में स्टेपुला पाई जाती है, हरियुस पाई जाती है, मेटाकार्पस पाई जाती है, मेटाटार्सल्स ये अग्रपाद में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। 23 जीभ के डोर्सल सतह को क्या कहते हैं? जीभ का डोर्सल सतह को क्या कहते हैं? डोर्सम लिंगी। डोर्सम लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोर्सम लिंगी कहते हैं। जीभ है, जीभ का डोर्सल सतह उसे क्या कहते हैं? डोर्सम लिंगी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? ग्रसनी, प्लीहा, गुद्दा, मुंह है। तो प्लीहा नहीं है। क्या है? प्लीहा पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ये 25 क्वेश्चन नंबर 25, मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है? हीमोग्लोबुनीरिया। हीमोग्लोबुनीरिया कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है? हीमोग्लोबुनीरिया। क्वेश्चन नंबर 26, नेफ्रॉन संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है किसकी है? अभी तो बताया था किडनी की, वर्क की। क्वेश्चन नंबर 27, मादा के ताव गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय प्रभावशाली हार्मोन कौन सा है? वह ईस्ट्रोजन। ध्यान रखना, ईस्ट्रोजन, जो ईस्ट्रोजन है मादा के ताव और गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28, गर्भकाल के दौरान इस ऑप्शन में बताना हमें ईस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अधिक होता है। जो गर्भकाल है उसमें ईस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 में डिफरेंस है, मादा के ताव गर्मी आने पर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली हार्मोन है ईस्ट्रोजन, लेकिन गर्भकाल के दौरान ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव अधिक होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, आरएनए में यूरेसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर होता है? आरएनए में जो यूरेसिल है वो थाइमिन के जगह होता है। डीएनए में जो थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल आरएनए में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? टी आकार का गर्भाशय घोड़ी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? घोड़ी में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न किस में कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती है? यह घोड़ी है, इसमें कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती, गाय, बकरी, भेड़ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, माता जो कभी गर्भान्वित नहीं होती क्या कहलाती है? उसे नल्लीपेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नल्लीपेरा। क्या कहते हैं? नल्लीपेरा। क्वेश्चन नंबर 33, मुख गुहा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मुख गुहा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? कठोर तालु। जो मुंह है, मुख गुहा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? कठोर तालु। 34 है, रीमा ओरिस किसके द्वारा घिरा होता है? रीमा ओरिस होठों के द्वारा। रीमा जो ओरिस है वो किसके द्वारा होती है? होठों के द्वारा। 35 है, मुख गुहा की आंतरिक सतह की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी श्लेष्म झिल्ली से ढकी रहती है। जो गुलाबी श्लेष्म झिल्ली है उससे ढकी रहती है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 36, मसरूड़े जो हैं किस प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने होते हैं? घने तंतु में ऊतकों से। जो घने तंतु में जो ऊतक उससे मिलकर बने होते हैं मसूड़े। क्वेश्चन नंबर 37, कोमल तालुओं में कौन सी विशेषता होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा से हो जाएगा, मांसपेशियों वगैरह के तंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जीभ का स्वतंत्र सिरा किसे कहा जाता है? टिप है उसे क्या कहते हैं? जीभ का स्वतंत्र सिरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रिप्सिन का स्राव क्या होता है? ट्रिप्सिन का स्राव किस में होता है या क्या होता है? अग्नाशय में। ट्रिप्सिन का जो स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर में पाए जाने वाले पेयर पेचेज क्या है? अंतर में पाए जाने वाले पेयर पेचेज हैं लसीकीय ऊतक। लसीकीय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 40 में ग्लाइकोजन का संग्रहण किया जाता है। ग्लाइकोजन का जो संग्रहण है वो मांसपेशी और यकृत है उसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, किसके विखंडन से सर्वाधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल है उससे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 43, जल का सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है? जो मलस्य है उसमें क्या होता है? जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 44, लघु आंत्र में सक्रिय अवशोषण होता है। लघु जो आंत्र उसमें सक्रिय अवशोषण ग्लूकोज का, एमिनो अम्ल का और सोडियम का होता है, सबका ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पशु शरीर में लेरिंग्स का क्या कार्य है?
लेरिंग्स है वो है स्वर तंत्रीय, आवाज़ से संबंधित स्वर तंत्रीय। क्वेश्चन नंबर 46 में होता है जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 फेफड़े का औसत वजन कितना होता है, फेफड़े का औसत वजन होता है 3 से 4 किलो। 48 उत्सर्जन तंत्र का भाग है, वर्क है, मूत्राशय मूत्रवाहिनी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है यूरिया का परिवहन किया जाता है, यूरिया का परिवहन है जो रक्त के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 वर्क की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। 51 बेलिटी की डक्ट किससे संबंधित होती है, बेलिटी की जो डक्ट है वो होती है संग्राहक नलिका से, किससे होती है, संग्राहक नलिका से। दोस्तों हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये सेशन कैसे लगा आपसे बताना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जवाब इससे देना। धन्यवाद।